जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र यूपीएससी यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस क्लास में यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा क्या है और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कैसे अप्लाई करते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की मूलतः जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या इसमें एज लिमिटेशंस होते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना है, नेशनलिटी के आधार पर हमारी एलिजिबिलिटी क्या है और इसके साथ साथ अंत में जानेंगे कितने स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं और उन एग्जामिनेशन का नेचर क्या है, पैटर्न क्या है। इज दैट क्लियर? सो हम लोग पहले, इसलिए मैं एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली 2 फरवरी 2022 को, मतलब एक दो दिन पहले ही यूपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा जो है इसका नोटिफिकेशन के जरिए इसमें वैकेंसी निकाली गई है। और जो लोग, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में हर एक, जहां भी भारतवासी रह रहे हैं उसका एक जिला होता है, उसका मुख्यालय होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम और कलेक्टर होते हैं। तो एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो भी डीएम और कलेक्टर होते हैं, आईपीएस वगैरह होते हैं, एसपी वगैरह होते हैं, वह इसी परीक्षा के माध्यम से वो चयन होने के बाद वह, ठीक है, बाद में कभी कलेक्टर वगैरह बनते हैं। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अगर आपका भी ड्रीम है, ठीक है, डीएम और कलेक्टर बनने का, तो आप इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। अभी फॉर्म और वैकेंसी निकली हुई है, 861 वैकेंसी है। आप जो है अप्लाई कर सकते हैं 22 फरवरी से पहले, मतलब 2 फरवरी 2022 को जो है इसका फॉर्म निकला है। 22 फरवरी तक इसमें आप जो है एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और ये ऑनलाइन अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये तो पहला चीज हो गया। एक मतलब एक कह सकते हैं ना कि एक ये बता देना उचित होता है, क्योंकि इससे पहले कई बार जो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त फॉर्म निकले हुए नहीं होते हैं। अभी जो है फॉर्म निकला हुआ है, तो आप तमाम चीज जो है इसके जानने के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। दूसरा हम लोग जानेंगे इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है। तो अप्लाई करने का सबसे कह सकते हैं कि एक ही तरीका है, वह है ऑनलाइन माध्यम। ऑफलाइन इसमें अप्लाई नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इसमें 3 बार आपको फॉर्म भरना होता है। अभी जो आप प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरेंगे उसमें आप प्रीलिम्स के लिए कह सकते हैं कि सिर्फ अप्लाई करेंगे। तो जब प्रारंभिक परीक्षा आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें DAF1 डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 जो है भरा जाता है, उसको फिर से आपको भरना होगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा उस वक्त भी आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म दूसरा जो है उसको भी अप्लाई करना होगा। ये तीनों के तीनों फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई किए जाते हैं यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कहीं कोई ऑफलाइन का चांस नहीं है। सो किसी के भी झांसे या बहकावे में ना आए। आप ऑनलाइन जाके या तो खुद से, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है, ठीक है, या तो फिर आप साइबर कैफे में जाके कोई भी जो मतलब फॉर्म वगैरह भरते हैं, अप्लाई करते हैं, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पासपोर्ट साइज फोटो, एक कोई डॉक्यूमेंट, डीओबी आपका जो मैट्रिकुलेशन का होगा सिर्फ वो लगेगा, ठीक है। और कोई भी एक कह सकते हैं डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आप कुछ भी आप सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी ही आपको ऑप्शनल और मीडियम चुनना होगा मेंस के लिए भी, और आप अपने एग्जामिनेशन के सेंटर को चूज कर लेते हैं। या प्रारंभिक परीक्षा में फॉर्म भरते समय आप जो है ये तमाम जानकारियां आपको यूपीएससी पूछती है, ठीक है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के माध्यम से ही जो है एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराए जाते हैं और इसके टेंटेटिव लिस्ट ऑलरेडी जारी कर चुके हैं, जो कि कह सकते हैं 5 जून को जो है 2022 को जो है प्रारंभिक परीक्षा का तिथि भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक जो संडे होता है ना जून का, ठीक है, उसी महीने में जो है प्रारंभिक परीक्षा लिए जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो है पात्रता क्या क्या चाहिए, योग्यता क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है ना, आप देखो एज लिमिटेशन। मिनिमम एज लिमिटेशन 21 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम एज लिमिटेशन जनरल कैंडिडेट, ऐसे कोई भी सामान्य कैंडिडेट है तो वो 32 ईयर्स है, ठीक है। जो भी व्यक्ति 21 to 32 ईयर्स है वो इस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो ओबीसी कैंडिडेट है उन्हें 3 साल का जो है मैक्सिमम एज लिमिटेशन में रिलैक्सेशन मिलता है, वो 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ जो SC ST है वो 37 ईयर तक, और जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है वो
कह सकते हैं कि उन्हें 10 ईयर का एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, तो वो 42 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम एज लिमिटेशन है वो 21 ईयर सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो जनरल वालों को 6 अटेम्प्ट मिलता है, ओबीसी वालों को 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलता है, तो उनके लिए 9 अटेम्प्ट हो गए। SC ST वालों को अनलिमिटेड है, वो अपने 37 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को 10 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें शैक्षणिक पात्रता जो है ग्रेजुएशन चाहिए। जो भी व्यक्ति डिग्री हासिल कर लिए हैं, स्नातक हो गए हैं, वह इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम से क्यों ना किए हों, या फिर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, मेडिकल बैकग्राउंड के हों, जो भी डिग्री हासिल कर लिए हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं या उससे इक्विवेलेंट डिग्री उनके पास है, वह इस परीक्षा के लिए कह सकते हैं कि एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें 21 ईयर वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेशनलिटी के आधार पर जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS और IFS फॉरेन सर्विस, वह जो है पूरे के पूरे कह सकते हैं कि भारत के लोग हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यूपीएससी में कह सकते हैं 21 to 24 पद होते हैं, मतलब 22, 23, 24 पद होते हैं। तो इसमें 3 अगर ऑल इंडिया सर्विसेज को हटा दूं तो जो 20 और 21 पद होंगे उसमें नेपाल और भूटान के नागरिक भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेशनलिटी के आधार पे एज लिमिटेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट देख लिया। ठीक है, और अगर डॉक्यूमेंट की बात करूं, ठीक है, डॉक्यूमेंट में तो जो भी फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं वह भी इस बार प्रारंभिक परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी और आयोग आपको अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किए जाते, मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं। लेकिन मुख्य परीक्षा का जब मेंस DF1 भराता है, उस वक्त आपको जो है आपकी डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं या कॉलेज या कह सकते हैं कि अपने लास्ट सेमेस्टर में है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आयोग और कमीशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट देख लिया, नेशनलिटी के आधार पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लिया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं स्टेजेस। 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और इसके कुछ मार्क्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। GS1 जो है उसी से कट ऑफ मेंस के लिए निकलता है। GS2 को CSAT का पेपर भी कहा जाता है, दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो GS1 पे ही होना चाहिए, जिसमें कि करंट अफेयर वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्न पत्रों में प्रारंभिक परीक्षा में MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के नेचर होते हैं क्वेश्चंस पूछने का, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात करें सेकेंड स्टेज की, मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज के। ठीक है, ये क्वालिफाइंग होते हैं, इसका मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट नहीं किए जाते। इन 2 क्वालिफाइंग पेपर में बस आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। इसके बाद एक एसे का पेपर होता है। एसे का पेपर के बाद 4 GS का पेपर होता है, GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है, समान अध्ययन प्रश्न पत्र पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके बाद हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने होते हैं, जिसमें कि 2 पेपर देने होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। जैसे हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जाना, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में, दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, बट यह जो है मेंस एग्जामिनेशन दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर। और इसके बाद हमें मतलब कह सकते हैं इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, जैसे कॉलेज वगैरह में लिखते हैं ना, डिस्क्राइब करके। और इसके बाद फिर है इंटरव्यू। अंतिम स्टेज में हमें साक्षात्कार और पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होता है। स्टार्ट क्लियर। तो ये पूरे के पूरे ओवरऑल जो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में। ठीक है, अभी फॉर्म निकले हुए हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तमाम चीज़ हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया, और कह सकते हैं कौन कौन से सिलेबस चूज करना है न, पूरे के पूरे जो है कह सकते हैं कि एक हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है, मीडियम और लैंग्वेज किस प्रकार से चुने, इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.